आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न इस प्रकार से है कि हमको पूछा गया है कि तत्व ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए ऋणात्मक चिन्ह के साथ उनकी इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी के बढ़ते क्रम की निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से प्रस्तुत कर रहा है। हमें यहाँ पर इन्होंने 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये 4 विकल्प हमको दे रखे हैं। पहले विकल्प में हमको दे रखा है सल्फर ग्रेटर ऑक्सीजन ग्रेटर क्लोरीन ग्रेटर फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उससे ज्यादा फ्लोरीन, उससे ज्यादा ऑक्सीजन, उससे ज्यादा सल्फर, तीसरा ऑक्सीजन, उससे ज्यादा सल्फर, उससे ज्यादा फ्लोरीन, उससे ज्यादा क्लोरीन, और चौथा है फ्लोरीन, उससे ज्यादा सल्फर, उससे ज्यादा ऑक्सीजन और उससे ज्यादा क्लोरीन। तो देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले ये जान लें कि अगर मैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन और सल्फर की बात करूं तो वो आते हैं हमारे ग्रुप नंबर 16 में, और ये फ्लोरीन और क्लोरीन हमारे ग्रुप नंबर 17 में आते हैं। तो ग्रुप नंबर 16 का पहला तत्व ऑक्सीजन है और उसके बाद आता है सल्फर। ऐसे ग्रुप नंबर 17 में पहला तत्व फ्लोरीन है और उसके बाद आता है क्लोरीन। ग्रुप 17 में जो प्रथम दृष्टि से अगर हम देखें तो हमें लगता है कि जो ग्रुप नंबर 17 है उसका इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी जो है ग्रुप नंबर 16 से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ग्रुप नंबर 17 के परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता, जो इनकी विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो ज्यादा होती है। ये बात होती है। क्यों इनकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा? इसलिए होती है क्योंकि इनका आकार कम होता है। तो जो नाभिक है और इलेक्ट्रॉनों के बीच के आकर्षण बल जो है वो ज्यादा होता है इनमें, तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता यहाँ पर ज्यादा होती है। तो बात सत्य है। तो उस हिसाब से, और हमें साथ ही साथ ये भी, इससे तो ये समझ में आ गया, साथ ही साथ हमें ये भी लगता है कि जब वो ऊपर से नीचे चलते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं तो यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता जो है वो घटती है, हमें ऐसा लगता है। तो इस हिसाब से हमें जो लगेगा वो लगेगा कि ऑक्सीजन और सल्फर का कम होना चाहिए और ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, फिर फ्लोरीन का जो है क्लोरीन का कम होना चाहिए और फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए। इस तरीके से हमको लगता है जो इनकी विद्युत ऋणात्मकताओं का क्रम है। तो लेकिन ऐसा गलत है। ऐसा गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक और कारक है जिसको हम कहते हैं आकार। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी में यह संबंध है कि जिस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी उसका जो इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी है, उसकी इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी जो है उसका उतना ही ज्यादा ऋणात्मक मान होगा, यानी कि ये ऋणात्मक मान में उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर हम प्रथम दृष्टि से, जैसा कि मैंने बताया, अगर हम देखें तो हमें लगता है कि ग्रुप 17 का ज्यादा होता है और ऊपर से नीचे चलने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम ऑक्सीजन का, उससे कम सल्फर का। परंतु ये क्रम गलत है क्योंकि यहाँ पर एक और कारक है, जैसा कि मैंने बोला, वो है आकार। तो आकार के अगर हम हिसाब से देखें तो आकार में फ्लोरीन का आकार क्लोरीन से कम होता है। तो फ्लोरीन का आकार चूंकि क्लोरीन से कम होता है तो ये जो फ्लोरीन है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों के प्रति, जो इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन है उनके प्रति प्रतिकर्षण बल, इलेक्ट्रॉनों के बीच का प्रतिकर्षण बल काफी ज्यादा होगा। और प्रतिकर्षण बल काफी ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम उसको फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो आसानी से लेगा नहीं और काफी ज्यादा ऊर्जा मुक्त नहीं करेगा। फ्लोरीन के लिए उस इलेक्ट्रॉन को ले पाना आसान नहीं है क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा प्रतिकर्षण बल महसूस करना पड़ रहा है, जबकि इसके विपरीत क्लोरीन आसानी से उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है और उसको प्रतिकर्षण बल उतना नहीं झेलना पड़ता क्योंकि क्लोरीन का आकार बड़ा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि विद्युत ऋणात्मकता के हिसाब से देखें या इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी के हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी ये कहता है
कि क्लोरीन की प्राप्ति इंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। और बिल्कुल यही कारण है हमारा ऑक्सीजन और सल्फर का, क्योंकि ऑक्सीजन का आकार, अगर आकार के हिसाब से देखें तो ऑक्सीजन का आकार सल्फर से कम होता है। तो इस हिसाब से यहां पर ऑक्सीजन के प्रतिकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों का ज्यादा होगा। यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन प्राप्ति इंथैल्पी के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन प्राप्ति इंथैल्पी यहाँ पे सल्फर की ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की कम होगी। तो इस आधार पर हमारा जो आखिरी क्रम बनता है वो ये बनता है कि ग्रुप 17 का तो ज्यादा होगा ही, यानी कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्राप्ति इंथैल्पी आएगी क्लोरीन की, उससे कम फ्लोरीन की, और उससे कम सल्फर की, और उससे कम ऑक्सीजन की। यानी कि ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम अपने विकल्पों में देख लेते हैं। हमारे विकल्प में आप देख सकते हैं विकल्प नंबर 3 जो है, इस पर हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर दिख रहा है ऑक्सीजन, उससे ज्यादा सल्फर, उससे ज्यादा फ्लोरीन और उससे ज्यादा क्लोरीन। यानी कि ये जो विकल्प नंबर 3 है यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।